या पुण्य आत्माओं, अभी भी चर्चा हुई थी बोझ की कि हमने हर वस्तु को बोझ मान लिया है और आज इस बोझ के कारण हम संसार की चारों गति की 84 योनियों में भटक रहे हैं, क्योंकि हमने वास्तविकता नहीं समझी। अपने काम को बोझ माना, अपने कर्तव्य को बोझ माना, अपने धर्म को बोझ माना, अपने त्याग को बोझ माना और अपने जीवन को बोझ माना। ये बोझ ही तो संसार का कारण है। यदि हम सच्चाई जान जाते तो बोझ सुलभ हो जाता, वो बोझ हमारे लिए शांति का कारण हो जाता। जब एक श्रावक जीवन को बोझ मानता है तो ढोता है, और जब बोझ होता है नीचे गिरता है, जब हल्का होता है ऊपर चढ़ता है, जब पानी जम जाता है तो जमीन में गिरता है, जब पानी हल्का भाप बन जाता है तो आकाश में जाता है। ये स्थिति मनुष्य की है। जब तक वो विचारों में, जब तक वो परिग्रह में, जब तक वो आसक्ति में वजन से लदा है तो नीचे जाएगा, और जब वो वास्तविकता समझ जाएगा तो हल्का हो जाएगा, और जितना जितना हल्का होता चला जाएगा उतना ऊपर उठता चला जाएगा। मगर आज बड़ा दुर्भाग्य है, जो हल्का होने के लिए, ऊपर जाने के लिए, भाप बनने के लिए घर से निकले हैं, मगर आज उनको सहारा देने वाले और ऊपर चढ़ने वाले दोनों बुद्धि से भ्रष्ट हो गए हैं। वो भी भारी बनाना चाहते हैं और वो भी भारी बनना चाहता है। जब हम गर्मियों के मौसम में सुनते हैं, वो देखते भी है कि मंदिरों के उस हॉल में जिसमें 3 लोकनाथ विराजमान है, वहाँ भी एसी लगा रखे हैं। तो थोड़ा विचार करो, क्या सिद्धालय में भगवान को गर्मी लगती है? यदि नहीं लगती तो आपने ये उल्टा रास्ता क्यों लिया? क्योंकि आप नीचे गिरना चाहते हैं और आप भगवान को गिरना चाहते हैं, मगर भगवान तो कृत कृत हो गए, वे गिरने वाले नहीं हैं, वे दोबारा तुम्हारे बीच में आने वाले भी नहीं हैं। मगर तुम तो पूरे प्रयास में हो, वो जहाँ से चले थे वहीं आ जाए। कहाँ चले थे भगवान? निगोद से चले थे, मगर वो तो जाएंगे नहीं, मगर जो पहुंचाने वाला है वो जरूर जाएगा। ये स्थिति आज आप लोगों ने साधु की कर दी है, क्योंकि वे सिद्धालय की यात्रा के लिए निकले हैं और यात्रा के बीच में पड़ाव तो पड़ते हैं। ये पड़ाव मृत्युलोक में पड़ा है। मृत्युलोक के बाद में स्वर्गलोक में पड़ेगा। फिर नहीं जाने कितने कितने पड़ाव के बाद में ये अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। आप भी देखो,
यदि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना हो और रेल में बैठे हो, कितने स्टेशन बीच में आते हैं, बैठते ही आपका स्टेशन आ जाए जरूरी नहीं। और ये तो इतनी मंजिल चलना है, इतनी बड़ी यात्रा है, मगर यदि बीच में हर डब्बे में, हर स्टेशन पर हर यात्री जेब कटा हो तो, जो जेब तराश करता हो तो शायद वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। तो हम ये प्रयत्न करें कि हम उस मोक्ष मार्ग की, उस शिव यात्री की जेब ना काटें। मगर आज हर श्रावक जेब काटने पर लगा है। तो विचार करो, इस पंचम काल में श्री आदिनाथ भगवान ने, महावीर भगवान ने कहा है कि पंचम काल में और चौथे काल में 1000 की साधना, और पंचम काल में 1 दिन की साधना बराबर है। क्यों? इसलिए बराबर है कि अब हर आदमी जेब काटना चाहता है, हर आदमी परिंदों के पंख काटना चाहता है। तो आप भी कम से कम इतना तो नियम ले लो कि हम मोक्ष मार्ग के पंख नहीं काटेंगे, उसे उड़ने में बाधा नहीं डालेंगे। आपको समझ नहीं, हम कौन सी बाधा डालते हैं? ये एक समस्या खड़ी होती है जो आपको पता ही नहीं। यदि आपने किसी मोक्ष मार्ग के लिए पंखे पे स्विच खोला तो आपने पंख काट दिए। यदि आपने किसी मोक्ष मार्ग के लिए मोबाइल पे हेलो करवा दिया, आपने पंख काट दिए। यदि आपने किसी मोक्ष मार्ग के लिए उसमें मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, आपने उसके हाथ में अपने भी पंख काट लिए। और यदि आप बहुत बड़े धनवान हैं, और हैं भी, इसलिए गाड़ी भी दे देते हैं और उसे बोझिल कर देते हैं, क्योंकि इसने अपने आप में जब मोक्ष मार्ग में बढ़ा था, चिंता का, आकुलता का त्याग किया था। और आपने साथ में रसोई भी दे दिया, गाड़ी भी दे दिया, नौकर ड्राइवर भी दे दिया, तेल आटा चक्की भी दे दिया। तो वो अब विचार करो, आपने मोक्ष मार्ग छोड़ा तो आपने उसका पतन किया हो ना किया हो, आपने अपना पतन तो निश्चित कर लिया। और ये भी निश्चित है, ये धरा नीचे से ऊपर तक 14 राज्यों की है। अहम बिल्कुल सेंटर में है, 7 राज्य नीचे, 7 राज्य ऊपर। और जिसने उस मोक्ष मार्ग को बोझिल किया है, वो तो नीचे 7 राज्य नीचे ही जाएगा। हो सकता है उसका पुण्य हो, वो बच जाए, मगर आप बचने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने एक ऐसे परिंदे के पर काटे हैं जो शिवराही था, जो अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचने वाला था, मगर आपने बीच में ही रोक दिया। और ये भी पक्की है, ये संसार एक सपाट मैदान नहीं है, जिस प्रकार के कोई क्रिकेट का मैदान हो, नहीं है। इस मैदान में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, झाड़ झंकार खड़े हैं, और जंगली जानवर भी हैं, पहाड़ भी खड़े हैं। वो पहले ही बड़े सिंबल के चलता है, कहीं टकरा ना जाऊं। ये कषाय, ये आकर्षण, ये संसार की चकाचौंध, ये सब गड्ढे हैं।
और ये भोजन की लोलुपा, ये संसार की चकाचौंध सब साफ हैं, जहरीले हैं। और आपने कहा छोड़ो, आप महान शक्तिशाली हैं, आपको शाम का डंक असर नहीं करेगा, इसलिए क्या रख लो, अपने बैग में रख लो, शास्त्रों के बीच में रख लो। तो तुम्हारा क्या होगा? वो बचे ना बचे, तुमने अपने लिए सोचा। अब मैं कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हमें लगता है, आचार्य कुन कहते हैं, जिसके 2000 सागर पूरे हो जाते हैं, त्रिश पर्याय में आने के बाद उसे पुनः निगोद जाना पड़ता है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लगता है जो उस परिंदे के जो शिवराई है उसके पर काटना चाहता है, शायद उसके 2000 सागर पूरे हो गए और वो दोबारा नित्य निगोद की जगह इतर निगोद में जाना चाहता है। और इतर निगोद में कुछ काम नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, कुछ खाने पीने को नहीं है। क्या करना है? बस जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ। एक सेकंड में 23 बार, एक श्वास में 18 बार। और यदि एक बार डॉक्टर कह दे भैया बीमारी ठीक होने वाले नहीं है, अब तो अंतिम समय है, तो मरने वाला मरे ना मरे, घर वाले मर जाए। और वहाँ कितनी बार मरना पड़ता है? एक श्वास में 18। तो शायद आप कहीं वहाँ की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? वहाँ हो सकता है आपने बीड़ी बनवा रखी हो, आपने वहाँ एसी लगवा रखे हो, आपने वहीं के लिए गाड़ी खरीदी हो, क्योंकि आपने एक परिंदे के पर काटे हैं और वे पर किसी भी शर्त पर क्षमा नहीं होंगे। तो आचार्य कहते हैं, जिसने अपने जीवन में पंच परमेष्टि का सम्मान नहीं किया और निकाचित कर्म का बंधन हो गया, चाहे मुनि बन जाए, चाहे तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध बांध ले, भुगतना पड़ेगा। कोई ताकत नहीं, ये कर्म उदय में ना आए। विचार करो मां अंजना के बारे में, कितनी देर के लिए पांच परमेष्टि का अपमान किया था? बस एक मूर्ति तालाब में डाली और निकाली, प्रायश्चित भी ले लिया, विधान भी कर दिया, उपवास भी कर लिए, मगर बाज बृहस्पति का मुंह ना देख सकी। और अभी पंडा नहीं छुटा, 22 वर्ष के बाद मुंह देखा, सास ने कुलकर्ण के जंगल में निकाल दिया, क्योंकि पंच परमेष्टि का अपमान किया था। देखो महावीर भगवान को, तीर्थंकर बन गए, मगर एक बार तीर्थंकर का अपमान किया था। किसका? आदिनाथ का। अब मैं तीर्थंकर, मैं इसके आगे कहीं बैठूं? पता है कितने भाव धारण किए? 5 अरब 56 करोड़ 34। उसके बाद में निगोद के अलग। और तुम किस खेत की मूली हो? क्या आप महावीर से बड़े हो जो आप कंची उस तरह लेके चलो, पंख काटने पे लगे हो? क्योंकि आपने सोचा है मेरे पास धन है, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये पिछला पुण्य है और ये पुण्य खत्म हो जाएगा। आपने देखा है ये भिखारी घर घर में घूमते हैं, कौन थे? ये सारे धनपति थे। इन्होंने अपने धन का दुरुपयोग किया था। आज हाथ में कटोरा है। ये कुत्ते कुत्ते गली में फिरते कौन है? वही है जिन्होंने दूसरे 40 का हनन किया था।
आज गलियों में कैसे घूम रहे हैं? क्या आपको ये पर्याय ज़्यादा पसंद है? यदि नहीं तो आगे आज ही कसम खा लो कि हम किसी महावर्ती को नियम नहीं तुड़वाएंगे। चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे नोट हो, चाहे आटा दाल चावल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बैलेंस हो। यदि आपने किसी नियम तोड़ने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से आप निगोज जाओगे। यदि गतिका बंद हो गया होगा तो कुत्ते कुत्तियाँ गली में फिरोगे। यदि मनुष्य बनना हो तो मात भिखारी से बन नहीं सकते। ये महावीर की वाणी है। यदि आपको जो बनना हो, आप जो ना समय तो बहुत हो गया भैया हमारा, हम तो जब बोलते हैं उल्टा उल्टा बोलते हैं, बस अपनी बाणी को विराम देते हैं। ओम।